आगे वो भिक्षु अपने उस शिष्य को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, आप कोई बात कर रहे होंगे, उसी बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काट के आपसे कुछ और ही कहने लगता है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों को केवल खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी ही बातें बढ़ा चढ़ाकर बताते रहते हैं। वो तो दूसरों की सुनना तक नहीं चाहते, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वो जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही देनी पड़ी तो जरूर ही होगी। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि शुरू शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा था और उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे और इधर भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे अर्जुन को युद्ध के लिए मनाना है तो पहले मुझे उसके मन के सभी प्रश्न को जानना होगा। उसके मन में क्या चल रहा है इसे समझना होगा, तभी मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा और तभी मैं उसे इस युद्ध के लिए मना सकूंगा। इसलिए आप भी जब किसी से बात कर रहे हो तो ये अवश्य देख ले कि क्या वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन वह दूसरा व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनना चाहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वह किसी दुख से गुजर रहा होता है और ऐसी समय पर वह हमसे बात नहीं करना चाहता। इसलिए सबसे पहले बोलना सीखें और बोलने से पहले सुनना। आगे वह बुद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हैं, दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करो। इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति काला है और तुम उससे कह दो कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह क्रोधित भी हो उठे और ऐसे समय पर हो सकता है कि वह आपसे तरह तरह के अपशब्द भी कह दें। इसलिए ऐसा कहने से अच्छा है जब आप उससे ऐसा कहेंगे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उससे सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए पहले उन्हें खुश कीजिए जो उन्हें चाहिए और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे वह बहुत भिक्षु अपने उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा, आपके आसपास ऐसा कोई न कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर बताता होगा। और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं? फिक्र वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए महसूस करेगा, क्योंकि अक्सर लोग बातों को इधर उधर ज्यादा घुमा फिराकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्प भी नहीं लेता। इसलिए आपको इस बात का तो ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाए, और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आज कल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हैं तो आप उसके लिए आधे घंटे क्यों लगा रहे हैं? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बुद्ध भिक्षु उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, कम बोलिए और काम का बोलिए, अर्थात अपने बोलने के तरीके में सुधार लाएं। ना तो बहुत धीरे बोलें और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उदाहरण सही से स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे ऊब जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे।
यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएंगे, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपनी शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी इंसान जब बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड तय करते हैं कि लोग उन्हें सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और ये भी बताता है कि वो व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखें। आपको उतनी ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावना जुड़ी होती है तो वो आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंचती है और लोग आपसे जुड़ने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज को उस माहौल के हिसाब से रखना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए जिससे आपकी मन की बात, आपकी भावना उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनकर आपकी बात को सुनने में दिलचस्प भी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावना आपके शब्द और आपके वाक्य में ही अधिक महत्व रखते हैं। ये सब तो एक ही होते हैं लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपनी प्रेमिका से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर यदि आप उससे क्रोध भरी आवाज में कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों वाक्यों का मतलब तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका बदल चुका है, जिससे प्यार से कही गई बात उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी, और वहीं पर क्रोध से कही गई बात वहीं उसे सुनने में दिलचस्प नहीं होगी। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिससे अच्छा ज्ञान है, वही बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में अपनी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी तुम कुछ कह रहे हो वह बात सत्य होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक विषय दिया गया है और आपको उस विषय पर बोलना है, किंतु आप उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या फिर हो सकता है कि आपको उस विषय के बारे में पूछे तो आप सीधा उससे कह सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कितने लोग अपने आप को दिखाने के लिए गलत जानकारियां देने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है इसे कुछ भी जानकारी नहीं है। लोगों के नजरों में आपकी इज्जत घटने लगती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी बात कहने में किसी से शर्माओ मत। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।